बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम अब्बास गुल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जादू क्या है और उसका रूहानी तरीका इलाज। जादू मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। काला जादू, पीला जादू, नज़र बद का पुराना हो जाना, वो भी जादू की एक किस्म हो जाती है। सदियों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में ये बात वाज़े है कि मुख्तलिफ़ शैतानी अलूम जो हैं वो किए जाते रहे और किए जा रहे हैं। जादू का करने का अमल हसद में जाना, दूसरे से खाइफ होना, अपना छुप कर बदला लेना, ये सारी किस्में जादू करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जादू करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि काला जादू मुख्तलिफ़ जानवरों की हड्डियाँ लेकर उस पर मुख्तलिफ़ उल्टी आयात लिखकर और मुख्तलिफ़ जगहों पर दबा दी जाती है, उसके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह पीला जादू करने के लिए मुख्तलिफ़ जानवरों के खाल और बाल लेकर सब्ज़ पत्तों में लपेट कर और उसको कपड़े में मुख्तलिफ़ जगहों पर दबा दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ प्रोड्यूस हो जाती हैं। नंबर 4, अगर इंसान के अंदर अपनी विल पावर इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने इरादे के साथ इस चीज़ को कबूल न करे, तो जादू के असरात कम से कम इंसान के ऊपर मुरतब होते हैं। जादू के लिए काला जादू जब इंसान के ऊपर अपने असर अंदाज होता है तो वो मुख्तलिफ़ सिम्टम्स आपके ऊपर बेदार करता है। मसलन आपका जिस्म का भारी हो जाना, ज़हन का सही काम ना करना, ज़हन बोझल हो जाना, जिस्म में दर्द हर वक्त रहना, नींद का सही ना आना, भूख ना लगना, काम करने को दिल ना करना और कोई भी काम करने जाए उसमें कामयाबी हासिल ना होना, ये सब जादू के असरात का एक अमल है। अगर आप अपने आप का बागौर जायज़ा लें तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ऐसे अवामिल नज़र आएंगे जिसमें हसद की बहुत सारी शिकायत सुनाई देंगी। मसलन आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी गाड़ी आपके पास है, तो आपसे लोग हसद भी कर रहे होंगे, तो आपको नज़र बद भी लग रही होगी। नज़र बद की वजह से आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मुरतब हो जाती हैं, जैसा कि जैसे सुबह होती है आप उठ नहीं सकते, बेजार होते हैं, जिस्म भारीपन में रहता है, और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते चले जाते हैं। जैसा कि अगर आप अपना कोई सवाल हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो तफसीलात चल रही हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उस पर आप अपना पूरा नाम, वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख कर ज़रूर भेजें। शुक्रिया।